इस वीडियो में हम एक टॉपिक लेके आए हैं जीके का। वो है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं कि भाई लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो आपने देखा होगा जब संसद की कार्रवाई होती है, जब शुरू होती है हमारे, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पद होता है जो ये डिसाइड करते हैं कि भाई किस सांसद को विधेयक के ऊपर बोलना है या किस सांसद को किसी भी समस्या को उठाना है, सब किसके द्वारा निर्धारित होता है? लोकसभा अध्यक्ष का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो लोकसभा जो अध्यक्ष है पूरी कार्यवाही का संचालन करता है वहाँ पे लोकसभा के अंदर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पद होता है। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और लगातार क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्स में इस टॉपिक से पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि भाई लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कौन करता है? ठीक है, अब बात आई, हम तो करते नहीं है भाई, जो आम आदमी है वो क्या करते हैं, अपना एक सांसद जो है उसका वो चुनाव करते हैं। आम जो भाई कोई भी आमजन है, जो जितनी हमारी लोकसभा की सीटें हैं उनके ऊपर जब इलेक्शंस होते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने एक सांसद को चुनाव के लिए मत देते हैं। और फिर जो सांसद होते हैं, जितने भी सांसद हमारे चुन के जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अंदर एक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो आपने देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली किसका होता है, जो पार्टी से मतलब पावर में होती है उसी का ही होता है। ठीक है, मेजॉरिटी के हिसाब से चुने जाते हैं ये। ठीक है, तो उसमें ये होता है हमारे पास कि भाई सबसे पहले चुनाव कौन करता है, तो भाई लोकसभा के सदस्य करते हैं इसका चुनाव। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, इसमें ध्यान रखने की बात ये है, जैसे हमारी लोकसभा मान लीजिए 5 साल की है, 5 साल का टाइम होता है उसका, 5 साल के बाद लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। ठीक है, 5 साल के बाद जो राष्ट्रपति जो हैं वो मंत्रिमंडल की सिफारिश होती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की, उसके ऊपर उसको क्या करते हैं भाई, भंग कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो राज्यसभा होती है वो एक परमानेंट जो सदन होता है, यानी कि स्थायी सदन होता है, वो कभी भी क्या नहीं होता है, मतलब उसको भंग नहीं किया जाता है कभी भी। ठीक है, मतलब जो राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं वो टाइम टू टाइम होते रहते हैं। जो सदस्य हैं उनका 6 साल का जो कार्यकाल होता है, उसके बाद में नए उनकी जगह पर नए सदस्य आ जाते हैं इलेक्शन के द्वारा, और जो हमारा प्रोसेस है वो लगातार जारी रहता है उसमें, तो वो कभी भी भंग नहीं होता। भंग किसको किया जाता है, लोकसभा को। लोकसभा के इलेक्शन 5 साल के बाद दोबारा होते हैं। अब जैसे इलेक्शंस का रिजल्ट आता है तो राष्ट्रपति जो हैं वो लोकसभा के जितनी सबसे बड़ी एज के सांसद, सबसे बड़ी एज के सांसद यानी कि सबसे जो एज सांसद चुन एमपी चुन के आते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर होता है अस्थाई सदस्य। ठीक है, उसका काम क्या होता है, उनका काम होता है कि बाकी जो सांसद चुने गए हैं, प्रोटेम स्पीकर उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं भाई। ठीक है, ये हमारे नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, अस्थाई सदस्य, उस जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखना इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है अस्थाई सदस्य कौन नियुक्त करता है, तो भाई अस्थाई सदस्य अभी आपको बताया था कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, अगर उसे अपना रेजिग्नेशन यानी कि त्याग पत्र देना हो तो वो किसे देगा, तो भाई जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे अगर अपना त्याग पत्र देना हो ना, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे देगा। ठीक है, तो किसको देगा, वो उपाध्यक्ष को देगा। अच्छा, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है, मतलब लोकसभा के सचिवालय के ऊपर कंट्रोल कौन करता है, तो कौन करता है भाई, लोकसभा के अध्यक्ष जी करते हैं इसके ऊपर कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के प्रथम लोकसभा सदस्य अध्यक्ष कौन थे, भारत के जो पहले
लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन थे भाई? जीवी मावलंकर जी थे। कौन थे? जीवी मावलंकर जी थे। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों, दोनों दो सदन होते हैं ना हमारे, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा होता है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन होता है उनका, ज्वाइंट सेशन। तो ज्वाइंट सेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो भाई वो कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, तो दूसरा सदन हमारा परमानेंट सदन राज्यसभा होता है ना, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है ना, हमारे देश के क्या होते हैं? वो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो उसके अध्यक्ष होते हैं दूसरे के। उसके बाद में अगला है, भारतीय संसद के, अच्छा, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो भाई इसमें पूछा ये गया है कि कौन ये बताता है कि ये विधेयक है, ये मतलब कि उसको फाइनलाइज कौन करता है विधेयक को? तो उसको कौन करता है? हमारा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, यानी उसको सर्टिफाई कौन करता है? उसको करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद में किस समिति का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है? कौन सी समिति है? जो नियम समिति है ना, जिसमें नियम डिसाइड बनाए जाते हैं लोकसभा चलाने के लिए। भाई लोकसभा के लिए अगर आपको पता है, किसी भी सदन को चलाने के लिए पहले उसके नियम बनाए जाते हैं। अगर कोई सदस्य उस नियम के अनुरूप या कार्रवाई जो भाई उसके अनुरूप काम नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध जो कार्यवाही है उसको करने मतलब कि कार्रवाई, उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो करने की अनुशंसा जो है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? भाई लोकसभा महासचिव जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करते हैं, यानी कि स्पीकर जो होते हैं हमारे ऑनरेबल। ठीक है, लोकसभा सदस्य अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। अगला, किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव किस स्पीकर के विरुद्ध लाया गया था? तो वही सबसे पहले तो KS हेगड़े जो थे उनके खिलाफ लेके आया गया था। ठीक है। आगे, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? यानी कि लोकसभा है उसका जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है भाई? सबसे पहले कौन थे? जीवी मावलंकर जी थे, उन्हें ही माना जाता है। ठीक है ना, जीवी मावलंकर जी थे। उसके बाद लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे भाई? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भाई? अनंत शयनम अयंगर जी थे। ठीक है, अनंत शयनम अयंगर जी थे सबसे पहले, बिल्कुल सही है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये हो गया अनंत शयनम अयंगर जी थे। उसके बाद में किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल किस लोकसभा अध्यक्ष का रहा है? तो इसका सही जवाब है बलराम जाखड़ जी का रहा है भाई। ठीक है। इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? भाई लोकसभा के अध्यक्ष मान लीजिए ना आए, उपाध्यक्ष किसी वजह से ना आ सकें, तो उनकी जगह पे लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? भाई तो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होता है ना, वो करता है इसकी अध्यक्षता। उसके बाद में है अगला, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? राष्ट्रमंडल अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो देश हैं, कॉमनवेल्थ देश क्या होते हैं? सबसे पहले इसको समझ लीजिए। कॉमनवेल्थ देश 54 देशों का वह समूह है जो किसी समय ब्रिटिश उपनिवेश था, मतलब जहाँ पे ब्रिटिश शासन था पहले, तो वो 54 देशों का एक समूह है, उसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है, यानी कि कॉमनवेल्थ देश कहा जाता है। तो कॉमनवेल्थ जो अध्यक्ष, जो राष्ट्रमंडल अध्यक्ष होते हैं, उनके जो सम्मेलन होता है उसका पदेन महासचिव कौन होता है? भाई लोकसभा का जो महासचिव होता है ना, वही होता है। उसके बाद में भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स की अध्यक्ष की तरह होते हैं?
तो भाई इंग्लैंड के जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके अध्यक्ष की तरह ही भारत के लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है भाई? हमारे पास मीरा कुमार जी थे। सासाराम लोकसभा क्षेत्र से ये विजयी हुई थी, बिहार से। ठीक है। और काफ़ी देखिए, आपको बताऊं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष की पोस्ट होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो एक बार आप इनको ज़रूर पढ़ें और कोशिश करें इनको करने की। अगली वीडियो के साथ फिर जल्दी मिलते हैं।